हेलो गाइस, CI4 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले एक कोट देख लेते हैं। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। स्टीव जॉब्स का कोट है, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अब चलते हैं फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फीचर्स में सबसे पहले आता है मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर एक आर्किटेक्चर होता है जिसमें मॉडल इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से, व्यू इंटरेक्ट करता है यूजर इंटरफेस से, कंट्रोलर ब्रिज होता है मॉडल और व्यू में। अब ये काम कैसे करता है, जब हम कोई भी यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउजर में, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर के पास आती है। वहां पे हमारा एक एक्शन भी होता है कि इस एक्शन पे ही जाके पॉइंट करेगी कंट्रोलर पे। अब वहां पे क्या होता है कि हमारे पास इनपुट में कुछ डेटा आता है। सपोज फॉर्म वैलिडेशन है, उसके थ्रू पास करके कुछ डेटा आया है। अब सपोज कोई आईडी है, वो आईडी हमारी यूआरएल में आई है, वो आईडी जाती है कंट्रोलर में, कंट्रोलर मॉडल को कॉल करेगा। वो आईडी के बेसिस पे जब डेटा है वो डेटाबेस से फैच होके आएगा और फिर जो डेटा है वो व्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट फीचर है एक्सट्रीमली लाइट वेट। ऑब्वियस सी बात है, दूसरे फ्रेमवर्क जैसे कि लारावेल हो गया, जेन फ्रेमवर्क हो गया, उससे काफी ज्यादा लाइट वेट है क्योंकि मिनिमल रिसोर्स यूज करता है, कॉन्फ़िगरेशन भी ज्यादा टफ नहीं है। तो काफी अच्छा फ्रेमवर्क है। फुल फीचर डेटाबेसेस क्लासेस विद सपोर्ट फॉर सेवरल प्लेटफॉर्म्स। तो बहुत सारे डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जैसे माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसएसक्यूएल, एसक्यूएलाइट एंड एसक्यूएल एसआरवी। इन सारे डेटाबेसेस को ये सपोर्ट करता है और भी सारे लिस्ट में है, अभी पाइपलाइन में है। अभी जैसे नेक्स्ट वर्जन इसमें और रिलीज होगा तो आपको वो सारे भी प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेरी बिल्डर डेटाबेस सपोर्ट। कोर पीएचपी में आप सिंपल क्वेरी लिखते हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पज से अच्छी नहीं होती है, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज अच्छी होती हैं। ये पैरामीट्रिक क्वेरीज को भी प्रोवाइड करता है। साथ में क्वेरी बिल्डर के बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी कर देते हैं आपसे डेटाबेस से इंटरेक्शन को। तो ये सब भी आपको सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद है फॉर्म एंड डेटा वैलिडेशन। जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो आपने अगर कोर पीएचपी पे काम किया है तो आप फॉर्म टैग स्टार्ट करेंगे, फॉर्म फॉर्म के टैग को एंड करेंगे और फिर उसके बाद उसमें वैलिडेशन और ओवरऑल जो चीजें होती है सारी आपको मैन्युअली करनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपको जो डेटा वैलिडेशन वगैरह है ये इनबिल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको जस्ट उन क्लासेस को इंक्लूड कराना है और उन क्लासेस के अंदर आपको मेथड्स मिलेंगे जिससे कि आप डेटा सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं काफी इजी तरीके से और काफी लेस मिस्टेक होने के उसमें चांसेस रहेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सेस फिल्टरिंग। सिक्योरिटी और एक्सेस फिल्टरिंग भी इनबिल्ट होती है यहाँ पे। अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं जहाँ पे कि मैलिशियस जो डेटा है वो किसी हैकर के थ्रू एंटर कर दिया जाता है, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। ये आप इसकी जो एक सिक्योरिटी लेयर होती है ये आपके एप्लीकेशन को काफी अच्छा बनाती है, प्रोटेक्शन रखती है कोई भी इश्यूज से। अगर आप कोर पीएचपी पे करते हैं तो आपको ये सब मैनुअली करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया जाता है। उसके बाद आता है सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट क्या होता है? सेशन बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें आप जो किसी भी चीज को अगर आप सेशन में जैसे कोर पीएचपी में स्टोर कराते हैं तो उसको आप थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अब सेशन मैनेजमेंट केवल इतना ही नहीं है, ये काफी वास्ट है। जब भी एप्लीकेशन ग्रो होती है तो हम थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं। ऐसा जो सेशन जो दूसरे सर्वर पे स्टोर होता है उनको सबको यूज करते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी कोर पीएचपी में बनाने के बजाय CI4 हमें खुद से बना के देता है। हमें जस्ट उस लाइब्रेरी को यूज करना है। अगर हमें थर्ड पार्टी सेशन मैनेजमेंट नहीं रखना है तो कोई इशू नहीं है, अगर रखना है तो हम वहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में दिखा दूंगा कि कैसे कैसे उसको हम करते हैं। बट बहुत वास्ट लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, सारे के सारे एक्शन इसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल सेंडिंग क्लास सपोर्ट अटैचमेंट्स, HTML टेक्स्ट ईमेल, मल्टीपल प्रोटोकॉल, सेंड मेल, SMTP एंड मेल एंड मोर। सो मेल्स क्या होंगी कि आपको उसके लिए भी कुछ करना है, ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इनकी जो क्लासेस हैं, इनकी जो लाइब्रेरी है, उन सबको आप इंक्लूड कराइए। उसके बाद उन सर्विसेज को यूज करके, उन मेथड्स को यूज करके आप किसी भी टाइप का मेल आप सेंड कर सकते हैं। टेक्स्ट मेल सेंड करना टेक्स्ट करिए, HTML करना HTML करिए, अटैचमेंट सेंड करना तो अटैचमेंट करिए। सारे फीचर आपको CI4 में देखने को मिलेंगे। तो गाइज अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इसको देखिए और कंटिन्यू भी करिए। आगे आने वाले टाइम पे मैं इसके बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जिसमें CI4 का हम पूरा का पूरा कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इंस्टॉलमेंट कैसे, इंस्टॉलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।